जिस तरह मियाँ साहब का हल्का था, वो फैसल वाडा साहब से 700 वोटों से जो है हारे। तो उसमें अगर आप MQM का वोट डाल दें तो वो सीट PMLN निकाल लेती है। और इसी तरह कुछ सीटें कराची के अंदर ऐसी हैं कि जहां आप MQM का जो कैंडिडेट है वो नंबर 2 आया और उसमें PMLN के वोट डाल दें तो वो नंबर 1 हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर आप कराची की स्टडी करें इलेक्शन के नतायज को देख के, तो कुछ ऐसे हलके हैं जहां PMLN स्ट्रांग है और MQM अगर मिल जाती है तो PMLN नंबर 1 पे आ जाती है, और कुछ ऐसे हलके हैं जहां PMLN वीक है और MQM स्ट्रांग है, वहां MQM को फायदा हो जाता है। तो इस अलायंस से दोनों जमातें जो हैं वो गेन करती हैं। तो ये इसका और वजह देखें, ये कहना कि हमारा बड़ा तल्ख माजी है एक दूसरे के साथ, होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन पिछले 16 महीने हमने एक कोलिशन हुकूमत गुजारी, मिलके गुजारी, और उसके अंदर बल्कि जो इनका मुआहदा था MQM और पीपल्स पार्टी का, जब भी कोई मसला बनता था तो MQM हमारे पास ही आती थी कि पीपल्स पार्टी से बातचीत की जाए और जो मुआहदा है उसको पूरा किया जाए, जो भी कोलिशन बनाने के लिए जो मुआहदा इनका आपस में हुआ था। तो ये बैकग्राउंड है। पंजाब के अंदर ना वो हमारे वोट काटते हैं, ना वो वहां मौजूद हैं। इधर हम सिंध के अंदर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल, ये वजह है। पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करना या उसको साइड पे करना या उधर से कोई चीज छीनना, ये बिल्कुल मकसद नहीं है। मकसद हर पार्टी की कोशिश है कि वो हर सूबे से मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स निकालें और एक मेजॉरिटी हुकूमत जो है वो बना सके और मुल्क के मसाइल हल कर सकें। जितनी स्ट्रेंथन होगी गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ आएगी, उतना उनके लिए आसान होगा अपने एजेंडे को नाफिज करना। तो इन बुनियादों के ऊपर ये जो है वो मुआहदा किया गया। तो बाकी हम तो इसको इस नजर से देखते हैं। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।